तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये वीडियो जो है पार्ट 2 है इस वीडियो का, तो तुमको इस वीडियो को देखना पड़ेगा जब भी तुम्हारी स्टोरी समझ में आएगी। अगर तुमने पार्ट 1 देख रखा है तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी यहाँ तक आ चुकी थी, जो नेजुको थी वो भाग चुकी थी मेंशन से। वो इतना तेज भागती है कि इवन उरोकोडाके भी नहीं पकड़ पाते हैं नेजुको को। फिर हमको दिखाई जाती है कि तानजीरो कितनी ज्यादा बैड कंडीशन में पड़ा हुआ है एंड इसका चेहरा देख के बता सकते हो कि ये कितनी देर और जीवित रह सकता है इस पोजीशन में। फिर हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि हमारे जो हासीराज हैं वो फाइट कर रहे हैं मुजान से एंड भाई वो बिल्कुल भी कैचअप नहीं कर पा रहे हैं मुजान के संग। तो हम देखते हैं कि मित्सुरी के पैर में मोच आ जाती है, जिसकी वजह से मित्सुरी जो है गिर पड़ती है जमीन पे। इस चीज का मुजान क्यों नहीं फायदा उठाएगा, वो डायरेक्ट अटैक करता है मित्सुरी पर। लेकिन वो एंट्री हो जाती है हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट हासीरा की, ग्योमी हिबिजुमा द स्टोन हासीरा। जो स्टोन हासीरा की एंट्री के बाद सभी हासीराज की जान में जान आती है, क्योंकि भाई वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे मुजान के संग फाइट करने में। फिर हम देखते हैं कि मुजान बोलता है कि यही बंदा है जिसने कोकोशिबा को मारा है परमून 1 को। इतनी देर में होती है हमारे एक और हासीरा की एंट्री, जो कि डायरेक्ट आता है पीछे से एंड मुजान को 2 पार्ट्स में अलग करने लग जाता है। वो कोई और नहीं, वो होता है हमारा सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हासीरा सानिमी सुनुगुसावा द विंड हासीरा। वो एक और काम करता है, जो कि वो पेट्रोल लेके आता है अपने संग एंड पेट्रोल डाल देता है मुजान के ऊपर। मुजान को उस समय वो जला देता है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा मुराटा है, मुराटा जिसको तुमने देखा था सीजन 1 में, ये वही बंदा है जो कि तानजीरो वर्सेस रूई की फाइट में हमको दिखाता सीजन 1 के अंदर। बट तानजीरो जो है उठने का नाम नहीं ले रहा होता है, लेकिन मुराटा जो है उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है यहाँ। फिर हम देखते हैं कि तानजीरो के जो फ्लैशबैक्स हैं वो चालू हो जाते हैं उस समय, जिसमें कि तानजीरो को जो है यूरिची दिखाई देता है एंड यूरिची की बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है, जिसको कि मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है, तुम इसको देख सकते हो। क्योंकि अगर मैंने इसमें यूरिची की बैक स्टोरी कवर की तो काफी ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। जिसके बाद तानजीरो को पता चल जाता है कि वो किस किस चीज में गलती कर रहा था सन ब्रीदिंग यूज करते हुए, एंड उसको 13 फॉर्म की भी पता चल जाती है सन ब्रीदिंग की, जो कि और कुछ नहीं बस सारी फॉर्म्स को सन ब्रीदिंग को रैपिडली यूज करना है लगातार। तो फिर तुम्हारी सन ब्रीदिंग निकलती है 13 फॉर्म। फिर हम देखते हैं कि मुजान के जो अटैक्स हैं काफी ज्यादा फास्ट होने लग जाते हैं एंड तुम इस पैनल को देख के बता सकते हो भाई कितना फास्ट अटैक किया है मुजान ने इस समय। फिर हम देखते हैं कि इगुरो बोलता है कि मेरी बॉडी सबसे छोटी है, इस वजह से जो पॉइजन है मुजान का वो मेरे पे सबसे जल्दी असर करेगा, इसलिए मैं बहुत ही जल्दी मरने वाला हूँ। लेकिन आगे बहुत ही अच्छा ट्विस्ट आने वाला था, लेकिन मुजान अब भी बोलता है सनराइज होने में जो है 40 मिनट्स बाकी एंड 40 मिनट्स तक तुम रोक ही नहीं पाओगे मुझको, क्योंकि पॉइजन ही मार देगा तुमको 40 मिनट्स के अंदर। तो फिर हम देखते हैं कि मित्सुरी जो है काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी मुजान के, मतलब वो लक के ऊपर डिपेंड थी, उसको दिखाई भी नहीं दे रहे थे जो मुजान के अटैक्स हैं, इसीलिए वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा यूजलेस हासीरा जो है फील करती है। इसी वजह से मुझे जो है अपना सेक्रीफाइस देके जो है मुजान को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाना होगा। देन मित्सुरी जो है मुजान के क्लोज फाइट लेने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो आगे जाती है मुजान उस पर काफी ज्यादा तगड़ा अटैक कर देता है एंड इसके बाद जो है मित्सुरी को काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है, लेकिन इगुरो उसको बचा लेता है उसी समय एंड उसको फाइट से अलग छोड़ आता है। लेकिन जो मित्सुरी है वो अब भी बोल रही थी कि मैं फाइट कर सकती हूँ, लेकिन जो है इगुरो उसको मना करता है आने से। लेकिन मित्सुरी भी इगुरो से बोलती है प्लीज मरना मत। फिर हम देखते हैं कि जो इगुरो की मुंह की पट्टी है वो खुलने लग जाती है एंड देखते हैं कि उसके मुंह पे बहुत ही बड़ा स्कार है। देन फिर स्टार्ट हो जाती है इगुरो की बैक स्टोरी एंड इगुरो की बैक स्टोरी मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा, अभी सिर्फ फाइट पे फोकस करते हैं फाइनल वाली। देन हम देखते हैं कि हमारा जो घीव है, घीव की जो स्वॉर्ड है वो उसके हाथ से अलग हो जाती है, लेकिन इगुरो जो है अपनी ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करके उस स्वॉर्ड को रिफ्लेक्ट करके जो है घीव को दे देता है। वैसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो घीव के हाथ थे वो देख लो सूजे पड़े हैं, इस वजह से उसकी जो ग्रिप है वो काफी ज्यादा लो हो चुकी थी। हम देखते हैं कि इगुरो कहता है कि मुझे कुछ करना होगा। बैक स्टोरी के बाद तो तुम्हें पता ही है कैरेक्टर्स का क्या होता है एंड फिर वो क्या होता है तुम देख सकते हो। यस, इगुरो अनलॉक कर लेता है अपना डीमन स्लेयर मार्क एंड द रेड ब्लेड, लेकिन वो जो है अचानक से एकदम रुक जाता है, जिसका फायदा उठा के जो है मुजान जो है उस पर अटैक करता है डायरेक्ट। लेकिन मुजान का अटैक काम नहीं करता क्योंकि इगुरो उसी समय हवा में दिखता है हमको। फिर हम देखते हैं कि मुजान का जो है एक हाथ अचानक से कट जाता है, लेकिन वो सोचता है कि भाई ये हाथ मेरा किसने काट दिया। तो स्टोन हासीरा उसको मैं देख रहा हूँ एंड उसी के संग फाइट कर रहा हूँ, तो उसने तो काटा नहीं है मेरा हाथ। उसका वेपन भी काटने जैसा है नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट स्मैश करता है किसी भी चीज को। जो इगुरो है वो हवा में है, गियो जो है सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ उस पर फाइट कर ही नहीं जा रही है ढंग से। देन जो मुजान जो समझ जाता है कि ये वही लोग हैं, ये कोई और नहीं थे बल्कि थे जेनित्सु, इनोसुके एंड कनायो को जो है तमायो ने एक जो दवाई दी थी जिससे कि ये लोग जो है इनविजिबल होके जो है फाइट कर पा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि जो इगुरो है वो हैवी ब्लो देता है मुजान के ऊपर एक अपना। जो इगुरो की स्पीड भी काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी थी क्योंकि उसने डीमन स्लेयर मार्क भी अनलॉक कर लिया था एंड उसका रेड ब्लेड भी हो चुका था इस समय। इस अटैक को देखने के बाद जो है सारे हासीरा जो है इंस्पायर हो जाते हैं एंड वो भी अपना रेड ब्लेड करने का डिसाइड
डिसाइड करते हैं, क्योंकि इससे जो है मुजान को काफी ज्यादा डैमेज भी पहुंच रहा था। हम देखते हैं कि जो ग्योमी है अपने दोनों वेपन्स को जो है जोर से मार के एक दूसरे में टकरा के जो है अपना रेड ब्लेड करता है। इसी को कॉपी करते हुए तोम्युका एंड सानिमी शिनुकावा जो है अपना रेड ब्लेड करते हैं एक दूसरे में मार के अपनी स्वॉर्ड। हम देखते हैं कि जो ग्योमी है वो अटैक करता है डायरेक्ट मुजान पर, जो कि उसका काम भी कर जाता है क्योंकि काफी ज्यादा डैमेज होता है फिर मुजान को उससे। भाई हम देखते हैं अगले पेज में कि जो तांजीरो वो काफी ज्यादा डैमेज था, भी बेहोशी पड़ा हुआ था तब से। जो हमारे युइशिरो था वो उसको इंजेक्शन पे इंजेक्शन ठोके जा रहा था उसको सही करने के लिए। हम देखते हैं कि तांजीरो को अचानक से होश आता है एंड वो अपनी स्वॉर्ड को इतनी जोरों से पकड़ता है कि सारे लोग उसके साउंड से डर जाते हैं जो उसके बगल में बैठे थे, एंड उसका जो ब्लेड था वो भी रेड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो ग्योमी है हमारा वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का यूज करता है, जिसकी वजह से वो देख पाता है कि मुजान के जो है 5 आर्ट्स एंड 7 दिमाग थे, जिसकी वजह से वो इनविंसिबल था। एंड वो और आसिराज को भी कहता है जो मुजान की बॉडी पे जो है ढंग से फोकस करो एंड देखो क्या सीन कर रखा है इसके अंदर। हम देखते हैं कि जो इगोरो है वो भी अपना अनलॉक कर लेता है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को। फिर हम देखते हैं अगले पेज में कि एक हैवी ट्विस्ट आने वाला था कहानी में, जो कि आता है मुजान करता है अपना अब तक का सबसे पावरफुल अटैक। इस अटैक के चलते सारे आसिराज डैमेज हो जाते हैं, हमारे ग्योमी की एक टांग कट जाती है एंड ग्यू का एक हाथ भी कट जाता है। फिर हम देखते हैं कि कोई नहीं था, सिर्फ कनाओ थी अब मुजान के पास, जिसका कि इनविजिबल पोर्शन भी जो है हट चुका था। कनाओ जो थी मुजान को देख के इतना डर जाती है कि वो अपने स्वॉर्ड को भी नहीं उठा पा रही थी उस समय। मुजान फिर कनाओ पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन फिर एंट्री होती है हमारे मेन प्रोटोगोनिस्ट की, तांजीरो कामाडो की, जो कि आता है एंड कनाओ को बचा लेता है 1 सेकंड में ही एंड उसको बहुत ही ज्यादा दूर छोड़ के भी आ जाता है एंड फिर मुजान के लिए फाइट करने से रेडी भी हो जाता है। यहाँ पे देखने वाले थे अब हम 1v1 तांजीरो का फुल पोटेंशियल, जहाँ पे कि तांजीरो जो है सारे आसिराज से ऊपर हो जाता है। अब इस समय हम देखते हैं कि तांजीरो यूज करता है डांस ऑफ फायर कोड टेक्निक का एंड वो मुजान पे देता है एक ब्लो एंड तुरंत ही मुजान के हाथ को काट देता है वो। फिर जो है मुजान जो है तांजीरो से बोलता है कि तुम्हारी कंडीशन को देखने के बाद तुम कह नहीं सकते कि मैं डीमन हूँ या तुम डीमन हो। फिर हमारा तांजीरो भी कहता है लेट्स एंड दिस। फिर हम देखते हैं कि जो तांजीरो वो सारी सन ब्रीदिंग की फॉर्म्स को रिपीट करने लग जाता है ताकि वो 13 फॉर्म को अब अचीव कर सके। एंड जो हमारा मुजान है वो भी देखता है कि भाई तांजीरो के अंदर उसको जो है यूरिची की स्पिरिट दिख रही थी। फिर जो है मुजान जो है नोटिस करता है कि भाई ये जो है यूरिची की जितना पावरफुल तो नहीं है, चाहे ये कैसी भी सन ब्रीदिंग को यूज कर रहा हो, लेकिन ये यूरिची के बराबर पावरफुल नहीं है। बट मैं इससे अटैक क्यों ले पा रहा हूँ, इसको मार क्यों नहीं पा रहा हूँ। फिर मुजान को पता चलता है कि मैं जो स्लो होता जा रहा हूँ, जिसके बाद वो शॉक हो जाता है पूरी तरीके से। देन फिर मुजान समझ जाता है कि ये जो है उस तमायो का ही काम है एंड वो तमायो के कुछ सेल्स को लेके आता है एंड उससे पूछता है कि तुमने मेरे अंदर क्या किया है। फिर हमको पता चलता है कि तमायो ने एक और ड्रग इंजेक्ट करी थी मुजान के अंदर, जो कि थी उसको एज बढ़ाने की, जिससे कि उसकी एज जो थी 1 मिनट में नहीं 1 सेकंड में उसकी एज जो थी वो 50 साल बढ़ जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि जो मुजान है वो अटैक करता है तांजीरो पर एंड मुजान का अटैक जो तांजीरो को लगने वाला होता है, लेकिन हमारा जो इगोरो बनाई है वो उसको बचा लेता है उसी समय पर। देन फिर हम देखते हैं कि इगोरो के फेस पे जो थे काफी ज्यादा मतलब कट लग गए थे, जिसकी वजह से वो देख नहीं पा रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि वो अब उसकी आंखें जो थी दोनों ही फूट गई थी। लेकिन जो उसका स्नेक है काबिमारू वो जो उसको हेल्प कर रहा था देखने के अंदर एंड उसको बता रहा था अटैक्स को मुजान के को, वो इतना ज्यादा एक्यूरेट था कि वो इजीली बता दे रहा था एंड इगोरो जो है इजीली मुजान के अटैक को डॉज कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि मुजान की बॉडी पे जो है अचानक से स्कार आ जाते हैं, जो कि कोई और के स्कार नहीं बल्कि यूरिची के स्कार थे एंड मुजान के वीक स्पॉट्स भी थे वो। फिर हम देखते हैं कि मुजान जो उस जगह से भागने लग जाता है, लेकिन तांजीरो जो उस पे तलवार फेंक के मारता है। देन फिर ओबनाई जो है अपना आता है एंड उसके गले के आर पार कर देता है अपनी स्वॉर्ड को घुसा के उसके अंदर। देन जो है गुरु को जो है तांजीरो एक पेपर देता है, जिस पेपर से उसकी जो है थोड़ी बहुत विजन जो है वापस आ जाती है, जिससे कि वो और अच्छी तरीके से फाइट कर पा रहा था। देन फिर एक ऐसा काम होता है जिसको देखने के बाद तुम जो है शॉक हो जाओगे, क्योंकि मुजान कहता है कि मैं रन आउट ऑफ ब्रेथ हूँ, मतलब मुजान के अंदर ज्यादा ताकत नहीं बची। देन हम देखते हैं कि नेजुको जो थी उस जगह तक पहुंची गई थी, थोड़ी सी दूर थी उस जगह से, वो आधी ह्यूमन में कन्वर्ट हो गई थी एंड आधी डीमन थी अभी। देन हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जो है नेजुको जो है अपनी ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद उसको अपनी बैक स्टोरी याद आती है कि कैसे मुजान आया था एंड उसको फैमिली को मार के चला गया था उधर ही। अब जो मुजान की बॉडी पे जो स्कार आए थे वो कोई और की वजह से नहीं बल्कि तमायो की वजह से आए थे, क्योंकि तमायो ने एक और ड्रग इंजेक्ट करी थी मुजान की बॉडी के अंदर, जो कि और कोई ड्रग नहीं उसके वीक स्पॉट्स को और ज्यादा वीक करने की। फिर हम देखते हैं कि मुजान जो है अपने आप को स्प्लिट करने की कोशिश करता है, जैसे उसने योरिची की फाइट की तरफ किया था एंड उधर से भागने की कोशिश करता है अपने थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर, लेकिन वो जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाता है, क्योंकि तमायो ने एक और ड्रग इंजेक्ट करी थी मुजान की बॉडी के अंदर, जो कि थी उसको स्प्लिट ना करने की, स्प्लिट करने से रोक के रखने की। फिर हम देखते हैं कि तमायो जो थी मुजान को अभी भी डरा रही थी मरने के बाद। फिर हम
देखते हैं कि मुजान जो है और भी ज्यादा क्रीपी हो जाता है एंड सनराइज में भी ज्यादा टाइम नहीं बचा था। देन फिर हम देखते हैं कि जो इनोस्के था वो आ चुका था, फाइट में एंट्री लेता है एंड फिर वो मुजान से फाइट करता है उस समय। लेकिन इनोस्के क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है मुजान के आगे, लेकिन उसको जो बचाने के लिए आ जाता है हमारा जेनित्सु। देन फिर हम देखते हैं तांजीरो को जो कि मूव नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसको पॉइजन लग गया था मुजान का, लेकिन वो अपने आप को ही अपनी स्वॉर्ड से स्टेप कर लेता है क्योंकि उसका पॉइजन रुक जाए उस समय। देन हम देखते हैं हमारे तीनों हाशिराज को, सानिमी, ग्योमी एंड द ग्यूटोम्योका, जो कि रिकवर कर रहे थे अपने आप को एंड वो भी जो है फाइट में एंट्री लेने ही वाले थे बस सब। देन फिर अब देखते हैं जेनित्सु को, जो कि भाई अपनी थंडर ब्रीदिंग की 7th फॉर्म से जो है मुजान पे अटैक करता है, लेकिन ये फॉर्म भी ज्यादा काम नहीं आती है क्योंकि उस पे जो अटैक करता है लेकिन उस पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि उसको सिर्फ रेड ब्लेड से ही मारा जा सकता है, थोड़ा सा डैमेज दिया जा सकता है बस। एंड फिर जो है तांजीरो भी फाइट को ज्वाइन कर लेता है। देन हम देखते हैं हमारे तीनों मेन कैरेक्टर्स की फाइट वर्सेस मुजान। अब जो है तांजीरो फिर से जो है सन ब्रीदिंग की फॉर्म्स को रिपीट करने लग जाता है ताकि वो 13 फॉर्म को अचीव कर सके। देन हम देखते हैं थंडर क्लैप एंड फ्लैश, जो कि मुजान को जो है ढकेल के ले जाता है जेनित्सु अपनी थंडर क्लैप एंड फ्लैश टेक्निक से। फिर जो है तांजीरो मुजान को जो है एक दीवार के अंदर गाड़ देता है एंड तलवार को भी मुजान के अंदर स्टेप कर देता है बहुत जोरों से, लेकिन उसकी तलवार जो है रेड नहीं हो पा रही थी एंड वो ट्राई भी कर रहा था कि उसकी स्वॉर्ड जो है ब्राइट रेड में कन्वर्ट हो जाए ताकि मुजान को डैमेज होना चालू हो अंदर से। देन हम देखते हैं मुजान की हेल्प करने आ जाती है मित्सुरी कानरोची, जो कि मुजान का हाथ पकड़ के उसको उखाड़ के फेंक देती है। फिर हम देखते हैं सानिमी को, जो कि उसका हाथ काट देता है मुजान का। देन फिर मुजान जो है अब तक की सबसे क्रीपी चीज करता है इस सीजन में, वो अपने मुंह को जो है 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेता है एंड जो है बहुत ज्यादा क्रीपी लगता है एंड मुजान जो है तांजीरो के चेहरे को खाने की कोशिश करता है, लेकिन उधर एंट्री हो जाती है ओबनाई की, जो कि अपना सेक्रीफाइस करने के लिए अपने सिर को उसके अंदर डालने लग जाता है। फिर हम देखते हैं टोमियोका को, जो कि आ जाता है एंड जो है तांजीरो की स्वॉर्ड को जोरों से पकड़ लेता है ताकि उसकी स्वॉर्ड जो है ब्राइट रेड में कन्वर्ट हो चुके एंड वो ब्राइट रेड में कन्वर्ट हो भी जाती है। फिर अब इस पॉइंट पे जो है सनराइज होना चालू हो जाता है, जिससे कि मुजान जो है एक गेम खेलता है फिर जो अपने आप को एक बेबी में तब्दील कर लेता है जिससे कि वो जल्दी जले नहीं एंड मुजान जो है अपने आप को जमीन के अंदर गाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अपने जो स्टोन हाशिरा ग्योमी है वो अपनी चैन से उसको पकड़ लेता है। देन फिर हम देखते हैं कि जो सारे हाशिराज हैं अपनी मोस्ट पावरफुल ब्रीथिंग टेक्निक से उसका यूज करते हैं एंड उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो तांजीरो है वो भी उसके अंदर होता है, जो कि अपनी ब्राइट रेड स्वॉर्ड से उसको गर्मी दे रहा था अंदर से भी। अब मुजान को अंदर से भी गर्मी मिल रही थी एंड बाहर से भी, जिसकी वजह से वो जलना चालू हो जाता है एंड मुजान का उसी समय पर अंत हो जाता है। देन फिर हम देखते हैं कि जो हमारा ग्योमी था वो जो है मर जाता है डीमन स्लेयर मार्क की वजह से एंड मित्सुरी एंड ओबनाई की भी डेथ हो जाती है, जो कि एक दूसरे की गोद में मरते हैं। फिर आता है एक प्लॉट ट्विस्ट बहुत जोरों का। फिर हम देखते हैं कि तांजीरो जो है अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है एंड अपने घाव भी भरने लग जाता है एंड फिर हमको पता चलता है कि मुजान ने मरने से पहले अपनी सारी पावर स्टीम वो जो है तांजीरो के अंदर ट्रांसफर कर दी थी। देन फिर तांजीरो कन्वर्ट हो जाता है डीमन किंग तांजीरो के अंदर एंड वो सब पे अटैक करने लग जाता है फिर एंड सब उसको रोकने की कोशिश करते हैं उसके जेनित्सु, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता एंड वो अटैक करता ही जा रहा था। लेकिन फिर जो एंट्री हो जाती है नेजुको की, जो कि उसको गले लगा लेती है आते ही। शिनोबो ने जो थी एक दवाई दी थी कनाओ को, जो कि उसको जो है इमरजेंसी टाइम पे यूज करनी थी, जो कि थी डीमन से ह्यूमन में कन्वर्ट करने की दवा। अब कनाओ जाती है एंड जो है अपने आप पे डैमेज ले देती है थोड़ा सा तांजीरो से, लेकिन वो उस दवा को इंजेक्ट कर देती है तांजीरो के अंदर एंड देन फिर हम देखते हैं एक और फाइट, जो कि जो है मुजान अपनी तरफ खींच रहा था तांजीरो को एंड जो तांजीरो था वो भी अपनी तरफ खींचा जा रहा था एंड तांजीरो को खींच रहे थे सारे हाशिराज, जिनमें हमारा रेनगोकू का भी हाथ होता है एंड जो है फिर वो दोनों ही कोशिश करते हैं, जो कि कोशिश कर रहे थे तांजीरो को ह्यूमन में कन्वर्ट करने की एंड मुजान कोशिश कर रहा था डीमन में कन्वर्ट करने की एंड एट द एंड जो है जीत होती है हमारे हाशिराज की एंड हमारे तांजीरो की, जो कि जो है फिर से ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन फिर देखते हैं कि मुजान का फाइनली एंड होता है एंड जो है हैप्पी लाइफ जीने लग जाते हैं फिर सारे जो डीमन स्लेयर कैरेक्टर्स हैं। अब जो है मैं इसको बिल्कुल भी हैप्पी एंडिंग नहीं बोलूँगा क्योंकि यार इसमें कितने सारे हमारे हाशिराज की डेथ हो गई एंड काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग फाइट थी ये। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, बहुत टाइम लगता है ऐसी वीडियो बनाने में एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना यार प्लीज़ एंड तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।